रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश और बोर्ड एग्जाम कि क्लास 10th इंग्लिश बोर्ड एग्जाम पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डू दिस मिस्टेक। 90% मोर देन 90% स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं। क्या क्या मिस्टेक करते हैं भाई? वो लॉन्ग यूजलेस आंसर्स लिखते हैं। क्वेश्चन का आंसर जो पूछा गया है वो नहीं लिखते, आंसर को जो है वो डिटेल अपने पास से ही बेकार किस्म की डिटेल देते चले जाते हैं। टाइम वेस्टिंग अनदर थिंग। इग्नोर ग्रामर, ग्रामर को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। ग्रामर पर कोई फोकस नहीं होता। सेंटेंस लिखते हैं, पता ही नहीं ग्रामर का, एग्जैक्ट ग्रामर जो यूज हो रही होती है वहां पर उसको बिल्कुल टच नहीं करते। नॉट रीडिंग क्वेश्चन प्रॉपरली, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को रीड करना प्रॉपरली बहुत जरूरी है, लेकिन वो क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड ही नहीं करते, पढ़ते ही नहीं। सवाल गंदम होता है, बाज दफा जवाब चना दे रहे होते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं 100% मार्क्स ट्रिक क्या है। कौन से ऐसे ट्रिक है जो यूज करेंगे जिससे आप 100% मार्क ले सकते हैं। उसमें आपने क्या करना है, ऑलवेज राइट नीट इंट्रोडक्शन। आपका जो इंट्रोडक्शन होगा पेपर के अंदर वो नीट होना चाहिए। हैंड राइटिंग आपकी खूबसूरत होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ समझ आना चाहिए। यूज बेसिक वोकैबुलरी, नॉट डिफिकल्ट वर्ड्स। आपने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स की तरफ नहीं जाना होता, उसमें आप यकीनन मिस्टेक्स करते हैं। बेसिक वोकैबुलरी यूज करें, प्रॉपर वर्ड जो यूज करके आप लिख सकते हैं आंसर्स, वो यूज करें और आंसर्स दें। डोंट लीव एनी क्वेश्चन ब्लैंक, कोई क्वेश्चन ब्लैंक नहीं छोड़ना पेपर में। हर क्वेश्चन का आंसर आपने लिखना है। जिसका आंसर आपको अप्रोप्रिएट एग्जैक्टली आता है वो भी लिखें, जिसका एग्जैक्टली नहीं भी आता तो थिंक करें उसके मुतालिक और आंसर लिखें। ब्लैंक क्वेश्चन नहीं आपने छोड़ना पेपर में। 1 मिनट ग्रामर हैक, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने दो चीजें, सिर्फ आपको बता रहा हूं, सिर्फ दो चीजें ग्रामर के वाले से। ही शी इट में आपने ऑलवेज एड्स करते हैं वर्ब के साथ एस या एस। इसको आपने फोकस करना होता है कि कहां हमने एस या एस ऐड करना है। तो ही शी इट जो है इसको आपने माइंड में रखना होता है जब आप कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज रीड आउट कर रहे होती हैं। ठीक है। पास्ट टेंस का यूज, ये दो चीजें यानी सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में यूज होती है। अगर आप इन पर फोकस कर लें दोनों चीजों के ऊपर, आपकी मोर देन 50% ग्रामर तो सिर्फ इसी के गिर्द घूमती है जो आप पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे होते हैं। नेक्स्ट है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में आपके दो तरह के आंसर्स होते हैं। एक होता है आपका बैड आंसर। बैड आंसर क्या है? आप मैसी पेपर करती हैं, गंदा, उसमें आप लिखते हुए कटिंग कर रहे हैं, आप बार बार कट कर रहे हैं, आप ठीक से लिख नहीं रहे, स्पेलिंग मिस्टेक, लॉन्ग लिख रहे हैं बहुत ज्यादा, फिर रॉन्ग लिख रहे हैं, ठीक नहीं लिख रहे, ये आपके बैड आंसर्स हैं। और अगर आप गुड आंसर देखती हैं, गुड आंसर जिसमें आप यकीनी तौर पर 100% मार्क्स में जा सकती हैं वो है कि आप एप्रोप्रिएट शॉर्ट लिखें, उसके मुताबिक नीट लिखें जो आपसे पूछा गया है, और टू द पॉइंट। जितना पूछा जाता है क्वेश्चन उसके मुताबिक आंसर लिखें, उसको अपनी तरफ से टू लॉन्ग करने की कोशिश नहीं करें। तो बेटा ये वो चीजें हैं जिन पर आप अगर फोकस करते हैं तो इंग्लिश के पेपर में आप यकीनन 100% मार्क्स ले सकते हैं। मतलब अवॉइड करना है कुछ चीजों से जो मैंने आपको बताई, उनसे अवॉइड करना है और कुछ चीजों पे फोकस करना है। तो वो बेसिक पॉइंट्स है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, यकीनन आप इन पर फोकस करेंगे तो आप 100% मार्क्स की तरफ जा सकते हैं। और इंग्लिश के पेपर में 100% मार्क्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं बाकी पेपर्स के मुतालिक भी बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच।